नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। अब नॉर्मली हाथों में जो है ये आपको इस प्रकार से सिंगल रेखा देखने को मिलेगी, पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, इसमें से छोटी-छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, कटी-फटी रेखा है ये। ये कंप्लीट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये दोष मुक्त रेखा नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसमें से जो है छोटी-मोटी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इस प्रकार से बनने वाली मस्तिष्क रेखा कैसे आपके जीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव डालती है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और इस जानकारी को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है माइंड लाइन हमें कुछ इस प्रकार से बनती हुई नजर आती है। और यहाँ पर जो है इसमें से आखिर में जाके दो ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं, मतलब कि अलग अलग दो ब्रांचेस निकलती हैं, तो यहाँ पर बन जाती है ये दो मुखी मस्तिष्क रेखा। पर इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले जानते हैं जो आज की वीडियो का मेन टॉपिक है कि इसमें से अगर छोटी मोटी ब्रांचेस निकल रही हों, मतलब कि इस प्रकार से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, कटी फटी ये रेखा बन जाती है, तो इसके पीछे का क्या रहस्य होता है, तो ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने स्टडी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मतलब 12th के बाद जो है कहीं जाकर इनके जीवन में ये कंफ्यूजन पैदा होना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं ये अपने मन को डाइवर्ट कर लेते हैं और आगे चलकर जो ये कोर्स कर रहे हैं या फिर जो ये विद्या प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें ये बदलाव लाते हैं और उसे चेंज करके ये कोई और कोर्स की ओर बढ़ जाते हैं या फिर कोई और विद्या प्राप्त करते हैं। तो समय समय पे दोस्तों इनके जीवन में उलझन पैदा होती रहती है। और स्पेशली जब ये करियर में आते हैं, मान के चलिए इन्होंने आगे चलकर कोई जॉब सेलेक्ट की है, तो उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो ये जॉब कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा ये मेहनत कर रहे हैं, तो उतना इनको शुरुआती समय में फल नहीं मिल पाता है। तो इस जॉब को छोड़ के किसी और जॉब की ओर चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इनको इसी तरीके से असफलता का सामना करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और देरी भी लग जाती है सक्सेस हासिल करने में। अब आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आप अपने जॉब में जो भी आप कर रहे हैं, तो जो भी आप शुरुआत करेंगे कम से कम उसे 3 से 5 साल तक जरूर कीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों आपको ऐसे ही असफलता का सामना करना पड़ेगा। अगर आप 3 से 5 साल तक करेंगे, स्टेबिलिटी बनी रहेगी और आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए कर पाएंगे। अदरवाइज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखने को मिलता है दोस्तों कि अगर इस प्रकार से रेखाएं होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने आप को कम देखते हैं, मतलब कि जो ये अपनी क्षमता रखते हैं, जो इनके अंदर कैपेसिटी है या फिर जो इनके अंदर टैलेंट है, ये उसको नहीं पहचान पाते हैं सही समय पे। जो ये कर सकते हैं इनके बारे में इनको खुद भी अंदाजा नहीं होता है, बट इनके अंदर बहुत ज़्यादा दम होता है, बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। बस प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से या फिर घर की मजबूरियों की वजह से ये उस कार्य को नहीं कर पाते हैं जो कि इनका मनचाहा कार्य है। बट आपको यही रिकमेंड करेंगे कि खर्चा चलाने के लिए आप साइड में जॉब करते रहिए, बट इस जो आपका प्रॉपर टैलेंट है इसे भी करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपने ये छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपको लाइफ टाइम के लिए ये कार्य करने का दोबारा मौका ना मिले। तो आप 30 साल की उम्र से पहले जितना लगा सकते हैं एफर्ट ज़रूर लगाइएगा, और काम सीखने के बाद आपको प्रॉपर फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों, ये आप मान के चलिएगा। अब इसके बाद अब आते हैं दोस्तों कि देखने को मिलता है कि किसी किसी के हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है वो बिल्कुल ही सीधी बनी होती है, इस प्रकार इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये दोनों ही मंगल पर्वत हैं दोस्तों, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है, दोनों ही मंगल पर्वत हैं। अब दोनों ही सिरों पे जो ये माइंड लाइन है कंप्लीट होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत सुलझे हुए होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये भली भांति जानते हैं और इनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर दोस्तों ये एक पॉजिटिव संकेत हमें नजर आता है। बट अगर मान के चलिए कि ये रेखा अगर छोटी होती है इस प्रकार से, मतलब कि
बीच में ही जाके रुक जाए, या फिर ये रेखा अगर नीचे की ओर झुकी हुई होती है इस प्रकार से, और ये रेखा मान के चलिए कुछ ज़्यादा ही झुकी हुई है, तो इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ में मतलब रेखा झुकी हुई है और छोटी पॉइंट लाइन है, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर ऐसे लोग जो है नटखट होते हैं, थोड़े शरारती किस्म के होते हैं और इनका फ्रेंड सर्कल भी खासा बड़ा होता है। और यहाँ पर दोस्तों ये आकर्षक होते हैं, लोग इनकी ओर खींचे चले आते हैं और आगे चलकर इनकी लव मैरिज के चांसेस भी बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनके जीवन में चाहे ये पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दें, बट ये बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्पोर्ट्स हो गया, कोई खेल हो गया या फिर कोई सोशल वर्क हो गया, तो बहुत अच्छा संकेत हमें यहाँ पर नज़र आता है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि आपको शुरुआत में बताया था कि दो मुखी हमें मस्तिष्क रेखा देखने को मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में हायर स्टडी करते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और ऊपर से अपनी कला के दम पे आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अगर कोई स्किल सीख लें तो इनकी जो ये स्किल है लाइफ टाइम इनके काम आती है और इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी देती है। अब ऊपर से दोस्तों यहाँ पर ये एक ऐसी रेखा बन जाती है, मतलब दो मुखी मस्तिष्क रेखा, जो कि इनकी विद्या को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। और आगे चलकर दोस्तों हो सकता है कि ये टीचिंग लाइन में जाएं या फिर ये कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिनमें इनकी स्टडी बहुत ज़्यादा काम आती है। कुछ लोग जो होते हैं नॉर्मली देखने को मिलता है कि जिस चीज़ की स्टडी की है या जिस कोर्स को इन्होंने अपनाया था, जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो कार्य करते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। पढ़ाई कुछ और है, कार्य कुछ और कर रहे हैं, बट इनके केस में जो है ये पढ़ाई भी वही करते हैं और कार्य भी उसी रिलेटेड करते हैं। देखने को मिलता है कि किसी-किसी के हाथ में जो है इस प्रकार से दो मुखी मस्तिष्क रेखा होती है जिसका झुकाव अगर नीचे की ओर होता है, मान के चलिए कि एक मुख निकलता है और नीचे की ओर चला जाता है, तो दोस्तों ये एक शुभ संकेत है जो आपको अभी तक बातें बताई हैं इस दो मुखी रेखा के ऊपर लागू होती हैं। बट अगर मान के चलिए कि इसका जो ये दूसरा मुख है वो ऊपर की ओर चला जाए और स्पेशली हार्ट लाइन के बिल्कुल ही नज़दीक, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि इनके करियर के कारण इनकी मैरिज लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़े। दूसरी पॉसिबिलिटी में उसका उल्टा हो सकता है, इनकी मैरिज लाइफ के कारण इनके करियर के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई दिक्कत आए या फिर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, जिम्मेवारियों को बांट के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया मस्तिष्क रेखा के बारे में, कटी-फटी मस्तिष्क रेखा का क्या मतलब है और इसका रिलेटेड और भी बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं सुनूंगा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।